कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप देना ऐसे कैसे चलता है? प्लीज, अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए, देश की संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और वहां कोई नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री को सीधे ललकार दे और कहे कि अगर आप में दम है तो आज शाम बोल कर दिखाइए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। ये कोई गली नुक्कड़ की बहस नहीं थी, ये था लोकसभा में राहुल गांधी का वो भाषण जिसने सत्ता पक्ष की बेंचों पर सन्नाटा और विश्व गुरु की छवि पर एक बड़ा वाला प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राहुल रौद्र रूप में थे और उनके आरोप सीधे और संगीन थे कि इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, निकम्मा है और अपनी छवि बचाने के लिए उसने भारत की सेना के हाथ बांध दिए। आज हम इसी भाषण का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है और क्यों इन सवालों ने मोदी सरकार को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र जी। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत एक ऐसे खुलासे से की जिसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चेहरे पर भी तनाव ला दिया। राहुल के मुताबिक बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, वो महज एक पीआर स्टंट था। सुन रहे हैं आप? जंग शुरू होने से पहले 22 मिनट बाद भारत पाकिस्तान को फोन करके कह रहा है, चिंता मत करो, हमने तुम्हारे फौजी ठिकानों को नहीं छुआ है और प्लीज लड़ाई आगे मत बढ़। राहुल ने इसे आम भाषा में समझाया, ये तो वही बात हुई कि आप किसी को जाकर एक घूसा मारें और फिर हाथ जोड़कर कहें, भाई साहब प्लीज आप पलट कर मत मारिए, हम लड़ना नहीं चाहते। मतलब आपने अपने पायलट्स को तो भेज दिया, लेकिन उन्हें बता दिया कि टाइगर की तरह नहीं बल्कि बधी हुई बिल्ली की तरह लड़ना है। क्यों? क्योंकि मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं था, मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री की 56 इंच वाली इमेज को चमकाना था। पॉलिटिकल बिल नहीं, पीआर बिल थी। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी और कहा कि मोदी जी तो उनके धूल बराबर भी नहीं। एक तरफ थी इंदिरा गांधी जो अमेरिका के 7वें बेड़े को आंख दिखाकर कह रही थी कि आ जाओ, हम नहीं डरते, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को एक थप्पड़ मारकर खुद ही सहन जाते हैं और फोन लगाकर कहते हैं डोंट एस्केलेट, फर्क साफ है। और फिर आया भाषण का वो हिस्सा जिसने पूरी बहस एक नए लेवल पर पहुंचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। आज तक मोदी सरकार इस पर चुप थी। राहुल ने उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। एक सीधी चुनौती थी, अगर मोदी जी चुप रहते हैं तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि ट्रंप सच बोल रहा है और युद्ध अमेरिका ने रुकवाया, और अगर ट्रंप को झूठ कहते हैं तो विश्व गुरु की छवि का क्या हो। इसे कहते हैं सियासी चक्रव्यूह। प्रधानमंत्री अब करें तो क्या करें? राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी नहीं बख्शा, कहा कि इनकी विदेश नीति की समझ दिवालिया है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका पुलवामा के मास्टरमाइंड जनरल मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच करते हैं और आतंकवाद रोकने पर चर्चा करते हैं। राहुल ने कहा कि ये सरकार चीन का नाम लेने से कांपती है, ये मानती ही नहीं कि हमारा असली खतरा पाकिस्तान नहीं चीन है, और इनकी नीतियों ने चीन और पाकिस्तान को जिगरी दोस्त बना दिया है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी की मजबूत नेता वाली पूरी ब्रांडिंग की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उन्होंने ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जवाब
लफबाजी से नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, जो संसद से निकलकर पूरे देश में गूंज रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया के सामने खड़े होकर कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठे हो? आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी के आरोप सही है या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।